आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरमा बैगन की एकदम शानदार और लाजवाब रेसिपी। सिंपल घर के मसाले से बनाएंगे आज की सब्जी और साथ ही मैं आपको एक ऐसा मसाला बताऊंगी जिससे आपके भरमा बैगन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और जैसे सबकी शिकायत रहती है कि हमेशा भरमा बैगन जब हम बनाते हैं तो मसाला बाहर निकल जाता है, तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका मसाला बाहर नहीं निकलेगा और एकदम ढाबे की तरह, जैसे जिस तरीके से ढाबे पे मसाला भरवा बैगन बनाया जाता है वैसे ही आप घर पे इजीली बना सकते हैं। और इस मसाले से आप और भी भरवा सब्जियां बना सकते हैं, लाइक भरवा टिंडे, भरवा भिंडी या भरवा तोरई, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका की रसोई में। तो भरमा बैगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे वाले बैगन लिए हैं। छोटे वाले बैगन ही भरमा बैगन के लिए लिए जाते हैं। ये आधा किलो बैगन है। इनको मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब चाकू से इन बैगन में हम चीरा लगा लेंगे। इनको हमें 4 पीसेस में डिवाइड करना है। पीसेस को अलग नहीं करना है, डंठल से लगे रहने चाहिए। इस तरीके से हमें इनमें सारे बैगन में चीरा लगा लेना है ताकि इसमें हम अच्छी तरीके से मसाला भर सकें। तो चलिए अब मसाला बनाना शुरू करते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। उसी चम्मच से मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे नमक लिया है। और 2 बड़े चम्मच यहाँ भर के हमें धनिया पाउडर लेना है। धनिया हमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना है। और इसी के धनिया के साथ साथ मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के सौंफ पाउडर लिया है। पिसी हुई सौंफ है ये। आप इसमें सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हम जो भी भरवा सब्जी बनाते हैं उसमें सौंफ डालना बहुत ज़रूरी होता है। सौंफ का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और अब मैंने इसमें यहाँ 2 चम्मच भर के बेसन डाला है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसा मसाला आपको बता रही हूँ जिससे आपकी कोई भी आप भरमा सब्जी बनाते हैं तो वो आपकी उसमें से मसाला बाहर नहीं निकलेगा। बेसन मसाले को बाइंड करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे मसाला इजीली हमारी सब्ज़ी के अंदर भरा रहता है, बाहर नहीं निकलता है। और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे इसमें टेस्ट के लिए 1 बड़ा चम्मच भर के अमचूर पाउडर डाला है और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, जिससे कि मसाला हमारा मिक्स अच्छे तरीके से हो जाए। अब इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी बैगन हमने अभी यहाँ पे कट लगा के रखे हुए थे उन सभी बैगनों में हमें अच्छी तरीके से हमारा मसाला अंदर फिल कर देना है। अच्छी तरीके से दबा दबा के हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाला हमें बैगन के अंदर फिल करना है, ताकि जिस टाइम पे हम जब अपना सब्जी बनाएंगे तो बैगन का मसाला बैगन के अंदर ही रहे और बैगन हमारा बहुत टेस्टी बने। तो जैसे ही हमारे ये सारे बैगन रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद हम अब आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो आगे प्रोसेस करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है। और हाँ, एक चीज़, जो मसाला भरने के बाद बच गया है उस मसाले को भी हमें आगे सब्जी में यूज़ करना है, तो उसको हमें बचा के रखना है। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब जैसे ही तेल मेरा गरम हो गया है तो उसमें जितने भी हमारे बैगन रखे हुए थे मसाले लगाए हुए, हमें वो सभी बैगनों को तेल के अंदर डाल के और इन्हें हमें अच्छे से पकाने तक भूनना है। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा बैगनों को हमें उलटना पलटना नहीं है। अगर ज़्यादा आप बैगनों को उलटेंगे पलटेंगे तो जो मसाला अंदर भरा हुआ है वो सारा मसाला उनमें से निकल जाएगा। अब चलिए, वहाँ हमारे बैगन जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आगे सब्जी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज ली हैं और तीनों प्याज़ों को हमें अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। चाहे तो आप प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं या आप चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हमको प्याज को बहुत बारीक ही काटना है। और साथ ही साथ हमें बैगन का भी ध्यान रखना है। जो हमारे गैस पे रखे हुए हैं उनको भी धीमे धीमे चलाते हुए हमें इन्हें अच्छी तरीके से पका लेना है। अभी एक साइड से बैगन मेरे पक गए थे। इनको हमें ढक के नहीं पकना है, खुले में ही पकाना है। एक साइड से पक गए हैं। अब चम्मच से एक एक करके हमें इन्हें पलटना है। एक बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो जितना भी मसाला है वो सारा बैगन का निकल जाएगा। इसलिए आराम से धीरे धीरे चम्मच से एक एक बैगन को पलट के हमें इन्हें दूसरी साइड भी सेक लेना है। जैसे ही बैगन सिक जाएंगे तो इनको हमें अलग बर्तन में निकाल लेना है। अब ग्रेवी बनाने के लिए प्याज के साथ साथ मुझे टमाटर की भी ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कली, अदरक और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है। मिक्सी में प्यूरी बना ली है इनकी, मैं बारीक पीस लिया है। चाहे तो आप इनको भी कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसको प्यूरी के रूप में यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए बैगन अच्छी तरीके से मेरे पूरे बन गए हैं, पक गए हैं। अब इनको अलग हम एक बर्तन
निकाल लेंगे। और उसके बाद जो तेल में मैंने बैंगन को भूना था, अगर आपको एक्स्ट्रा लगता है तो आप चाहें तो तेल थोड़ा बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा तेल सफिशिएंट था जितना मुझे सब्ज़ी के लिए चाहिए था। तो मैंने उसी ऑयल में जीरा हींग डाल के और जो मेरी बारीक कटी हुई प्याज रखी थी उसको डाल दिया है और अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे। जैसे ही मेरी प्याज यहाँ भुन गई है, गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो यहाँ पे हमने जो टमाटर अदरक लहसुन को पीस के रखा हुआ था प्याज में हम अपने उस पेस्ट को भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। हम पूरा पेस्ट अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मसाला हमने बनाया हुआ था बैगन में फिल करने के लिए, बैगन के अंदर जो हमने मसाले को फिल किया था, उसके अलावा जो मसाला हमारे पास बच गया था उस मसाले को भी हमें अपने इस बैटर में डालना है। और आपको मसाला बनाना ही इस हिसाब से है कि आपकी जो भी सब्ज़ी के अंदर आप फिल कर रहे हैं, फिल करने के बाद आपके पास मसाला अलग से बचना चाहिए, क्योंकि हमें सब्ज़ी के अंदर इसी मसाले को यूज़ करना है। बेसन जो है, हमने इस मसाले के अंदर जो बेसन यूज़ किया है वो हमारी ग्रेवी को थिक और अच्छी बनाने में हमें हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी अगर कभी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बेसन यूज़ कर लेना चाहिए। तो अच्छी तरीके से इस पूरे मसाले को ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे। और अगर पानी की नीड है आपको यहाँ पे ग्रेवी के लिए, अगर आपको कितनी ग्रेवी थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा पानी ऐड, क्योंकि बेसन पड़ा हुआ है तो ग्रेवी ऑटोमेटिकली थोड़ी थिक हो जाती है, इसलिए हमें इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत और पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे आधा सा ग्लास पानी इधर डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। थोड़ी देर ढक के भी पका लेंगे, जिससे कि मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लग जाए। और जैसे ही हमारा मसाला यहाँ ऑयल छोड़ने लग जाएगा, इसका मतलब आपका ये जो ग्रेवी है वो यहाँ पे रेडी है। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमने जो अपने बैगन, मसाले वाले बैगन जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, 1 बाई 1 इसमें हम ऐड कर देंगे। एक एक करके सारे बैगन इसमें हमें डाल देने हैं। और वैसे तो बैगन के अंदर मसाला ऑलरेडी पहले से ही भरा हुआ है, फिर भी जो ग्रेवी हमने बनाई हुई है उस ग्रेवी को भी हम थोड़ा थोड़ा चम्मच की हेल्प से बैगन के अंदर फिल कर देंगे, ताकि जो ग्रेवी है वो भी बैगन के जब हम सब्जी को खाने के लिए यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे बैगन के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी रहे, और इससे बैगन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, फीका फीका बैगन नहीं लगेगा आपको। तो थोड़ा थोड़ा चम्मच के हेल्प से थोड़ा थोड़ा हमें सभी बैगन के अंदर हल्के हल्के हाथ से सारा ग्रेवी को भर देना है। और 3 से 4 मिनट तक हमें धीमी आंच पे इसको ढक के पकाना है। ढक के पकाने के बाद यहाँ हमारी सब्ज़ी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी और आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के भी साथ अच्छी तरीके से आप एंजॉय करिए। देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत यम्मी लग रही है और आप यकीन मानिए खाने में भी बहुत यम्मी थी। तो एक बार आप ज़रूर इस तरीके से भरमा बैगन ट्राई करें, आपको बनाने में भी बहुत आसान लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।